बच्चों, अब मैं आप लोगों से आखिरी कैटेगरीज ऑफ रेशियोज डिस्कस करने जा रहा हूं, जो उसको हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये जो सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे जो हैं परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए प्रॉफिटेबिलिटीज जो है वो किसी बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तब तक वो लॉन्ग रन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है एक तरह से बिजनेस की गाड़ी के लिए फ्यूल का काम करता है, और जब तक गाड़ी में फ्यूल नहीं डलता गाड़ी नहीं चलती। उसी तरह से अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो शॉर्ट टर्म के लिए तो सर्वाइव कर सकता है लॉसेस में, लेकिन लॉन्ग रन में लॉसेस के साथ बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो दैट्स वाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है आपका बिजनेस के इस प्रॉफिट्स को बताता है कि बिजनेस किस तरह कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, या ठीक है कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है। और बिजनेस के फ्यूचर पर्सपेक्ट भी जो है बिजनेस के प्रॉफिट्स पे डिपेंड करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर सबसे पहला रेशियो आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जो बनाते ही मतलब नॉट बनाते थे, बनाया करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जो है आप जानते हैं उसका जो नेट रिजल्ट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। आप अपने सेल्स में से, जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, अपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, जिससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और अगर आपका डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो सेल से ज़्यादा होती है तो फिर आपका ग्रॉस लॉस भी आ जाता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं प्रॉफिट की। इंस्टेड ऑफ लॉस थिंक पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है बच्चों, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है? देखिए, आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फॉर्मूला सीखा था, आर एफ ओ माइनस जी पी। तो उसी तरह से अब आप बना सकते हैं जी पी इज इक्वल टू आर एफ ओ माइनस सी ओ जी एस। और अगर लॉस होगा तो फिर सी ओ जी एस माइनस आर एफ ओ हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो आसान है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना भी आसान है। वैसे अगर आपको कहते हैं सेल से कॉस्ट ऑफ वो निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करते हैं। लेकिन सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको नेट प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि आगे जाके हम जानते हैं नेट प्रॉफिट भी निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, तो उल्टा काम करिए। आमतौर पे ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स प्लस करते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट से वापस ग्रॉस प्रॉफिट पे आना हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस कर दीजिए, इनडायरेक्ट इनकम माइनस कर दीजिए, आप ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाएंगे। है ना अच्छा तरीका बच्चों? एक टर्म होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अभी आप आगे जाके उसके बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में। तो अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट पे आना है तो आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वापस प्लस कर दीजिए, और कोई ऑपरेटिंग इनकम अगर आपने पहले ऐड करी होगी तो उसे माइनस कर दीजिए। यानी कि आप जब भी नीचे से ऊपर जाओगे तो जो भी चीज़ें पहले प्लस होती थी वो माइनस हो जाएंगी, जो पहले माइनस होती थी वो प्लस हो जाएंगी। और रही बात सेल्स की, तो आप जानते हैं सेल्स यानी कि आपकी नेट सेल्स। टोटल सेल देखिए तो सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए। वैसे आर एफ ओ अपने आप में नेट सेल ही होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर आर एफ ओ क्लियरली गिवन है तो नेट सेल ही है, आपको सेल्स रिटर्न दे भी रखा हो तो इग्नोर इट। लेकिन अगर आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दे रखी है तो दोनों जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका जो है सेल्स आ जाएगा आर एफ ओ। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो दोनों को जोड़ दीजिए तो भी आपका सेल्स आ जाएगा। क्लियर बच्चों? दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इस रेशियो का हाई रहना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अभी हमने केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करे होते हैं अभी, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने बाकी हैं। अगर यही रेशियो लो रहेगा तो आगे जाके नेट प्रॉफिट रेशियो नॉर्मली और लो हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस, नेट प्रॉफिट के चांसेस और भी कम हो जाएंगे अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही बहुत कम परसेंटेज में आता है तो इट्स गुड फॉर द कंपनी टू मेंटेन ए हाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बिकॉज अभी इसी ग्रॉस प्रॉफिट से फर्म को अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कवर करने होते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम के सोर्सेज तो बहुत कम होते हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम किसी भी बिजनेस के लिए सेल ही हुआ करता है। क्लियर बच्चों? तो दिस वॉज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब बात करते हैं बच्चों अबाउट ऑपरेटिंग रेशियो। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो, नाम इसका ज़रूर ऑपरेटिंग रेशियो है, मगर इसको हकीकत में मानिए ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो इसके फॉर्मूले में आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है और नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, और इनटू 100 इसलिए क्योंकि ये रेशियो भी परसेंटेज में आता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको जो है आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो पता है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड कर दीजिएगा। याद रखिएगा सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के मेन काम से जुड़े हुए एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक हेड होता है, उसके अंदर आने वाले सारे एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हेड के अंदर आने वाले सारे एक्सपेंसेस, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही हुआ करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑडिट करने होते हैं, जिससे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। आरएफओ आप जानते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स यानी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इस तरह से निकल आता है, जिसे सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो ही बोला जाता है। वैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का एक और तरीका भी होता है। अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है तो नेट सेल्स में से यानी आरएफओ में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल आएगा। क्लियर बच्चों? तो दिस इज़ योर ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इंटू 100 करना चाहिए। इस रेशियो के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चों कि ऑपरेटिंग रेशियो जो है, अगर बिजनेस के लिए लो ही रहे तो अच्छा है, इसका बढ़ते जाना इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस, क्योंकि जितना आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहेगी उतना ही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। ठीक है बच्चों। और किसी भी बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा रहना इज़ अ गुड दैज एंड एज कंपेयर टू लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हाई रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो लो रहा करे। क्लियर बच्चों? ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए मैंने ये तो आपको बता ही दिया था बच्चों फॉर्मूला, कि आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर दीजिए। एक तो ये तरीका है ही है। उसके अलावा आरएफओ में से यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, तो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होते हैं। अगर आप ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को ऐड कर देंगे तो दोनों 100% आने चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपको इन दोनों से कोई एक रेशियो भी पता है तो दूसरा रेशियो अपने आप आ जाएगा 100% से माइनस करके। अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो पता है तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी बता सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पता है तो ऑपरेटिंग रेशियो भी बता सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ये देख लीजिए बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। क्लियर बच्चों? अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया कैसे करता है? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। पहला तरीका तो यही हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का समेशन। ठीक है बच्चों। ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल रहे हो तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, और अदर ऑपरेटिंग इनकम अगर कोई है जैसे डिस्काउंट रिसीव या कमीशन रिसीव तो उसे प्लस कर दीजिएगा, बट वो बहुत रेयर ही होता है। और मेरा तो ये मानना है कि वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वो ऑलरेडी काउंट हो चुके होते हैं। तो आप सिर्फ यही फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन हाँ, अगर आप नेट प्रॉफिट से निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो देखिए रिवर्स प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, क्योंकि नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद आया करता है। तो नेट प्रॉफिट से अगर आप निकाल रहे हैं तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करिए। इस तरह से आप पहुंच जाते हैं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस के मेन काम से अर्न किया हुआ प्रॉफिट होता है। इसमें कोई भी नॉन ऑपरेशनल इनकम इंक्लूडेड नहीं होती है, और कोई भी आपने नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस भी नहीं करा होता है। ठीक है। तो इनमें कोई भी नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस और इनकम दोनों ही, या नॉर्मल एक्सपेंस और इनकम दोनों ही एक्सक्लूडेड होते हैं वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो हैं, दोनों को जोड़कर 100 आया करता है। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को। अब बात कर लें बच्चों नेट प्रॉफिट रेशियो की। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, मैं आफ्टर टैक्स लिख रहा हूँ लेकिन कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फॉर्मूले में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेंशन किया हुआ है, दैट्स वाई। बाकी नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आके निकाला करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। यही प्रॉफिट अल्टीमेटली जो है सरप्लस का काम करता है आपका, उसके अंदर बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस के अंदर सरप्लस में शो किया जाता है। तो ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी सेल्स पे निकाला जाता है, तो इसका अभी हाई रहना ही अच्छा है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जितना हाई होगा उस हिसाब से नेट प्रॉफिट रेशियो भी डिपेंडेंट होता है उस पर, वो भी हाई रहा करेगा अगर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल में है तो। ऐसा ज़रूरी नहीं हुआ करता कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हाई है तो नेट प्रॉफिट रेशियो भी हाई रहा करे। क्यों? क्योंकि अगर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो लो आ जाए। ठीक है ना? दैट्स वाई। क्लियर बच्चों?
तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, ये परसेंटेज में आता है इसलिए इंटू 100 करना ज़रूरी है। बाकी नेट प्रॉफिट निकाल कैसे कैसे सकते हैं तो देख लीजिए बच्चों। पहला फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कौन कौन से एक्सपेंस आ गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों आ गए। और इनडायरेक्ट इनकम में मैं मेनली नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही काउंट कर रहा हूँ, उसे प्लस कर दीजिएगा। कैसे भी इनकम हो प्लस कर दीजिए, कैसा भी एक्सपेंस हो माइनस कर दीजिए। नेट प्रॉफिट निकालते समय ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। क्लियर बच्चों? लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो आपको नॉन ऑपरेटिंग नेचर वाली चीज़ों को ही लेना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दीजिए। ठीक है ना? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऑलरेडी माइनस हो चुके होते हैं अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो दैट्स वाई बच्चों। तो दिस इज योर नेट प्रॉफिट रेशियो। अभी तक हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के 4 रेशियो पढ़ लिए। पहला पढ़ा हमने अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और चौथा नेट प्रॉफिट रेशियो। ये जो आपका 4 में से 3 रेशियो का तो हाई रहना ही अच्छा रहता है, बट एक रेशियो ऐसा है जिसे ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कहते हैं, उसका लो रहना ही अच्छा है एज कम्पेयर टू हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या हाई ऑपरेटिंग रेशियो। क्लियर बच्चों? तो अब बढ़ते हैं बच्चों हम अपने आखिरी रेशियो की तरफ जिसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो शुरू के 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थे ये सारे के सारे निकाले जाते हैं ऑन सेल्स, बट जो आखिरी वाला रेशियो है उसे निकाला जाता है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये है फॉर्मूला बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। वैसे तो किताब में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड लिखा हुआ है, बट अंडरस्टूड है कि कोई प्रॉफिट अगर बिफोर इंटरेस्ट या बिफोर टैक्स है तो बिफोर डिविडेंड तो होगा ही होगा। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉट सेल्स। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है या आरओआई जो है वो आपका सेल पे नहीं निकाला जाता, कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकाला जाता है। इसका मतलब होता है कि आपकी कैपिटल पे आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है। ठीक है? हाउ मच यू आर अर्निंग बाय इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट इनटू द बिजनेस, दैट्स व्हाई। तो ये रेशियो का पर्पस ही दूसरा है, ये सेल्स पे बेस्ड नहीं है, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड पे बेस्ड रेशियो है कि हाउ मच रिटर्न्स यू आर गेटिंग ऑन योर कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन आता ये भी परसेंटेज में ही है। क्लियर बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के देखिए 4 फॉर्मूले मैंने लिख के दे दिए हैं। बड़ा आसान फॉर्मूला है, डोंट गेट कंफ्यूज। मैं आपको समझा भी देता हूँ कैसे कैसे आया है। वैसे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला यही होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन हम जानते हैं लायबिलिटी साइड की 3 हेडिंग होती हैं, तो 3 में से 2 हेडिंग तो खुद हैं। तो अगर मैं टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी का माइनस कर दूँ तो भी यही निकल कर आएगा इनका सम। आप जानते हैं टोटल एसेट किसके बराबर होता है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं एनसीए प्लस सी ए माइनस सी एल। अब आप ये भी जानते हैं सी ए माइनस सी एल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो ये बन गया एन सी ए प्लस वर्किंग कैपिटल। एन पी बी आई टी मैंने इसलिए नहीं बताया बच्चों क्योंकि एन पी बी आई टी का मैंने आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के दौरान बताया जा चुका है। लेकिन हाँ, अगर आप सीधा इसी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एन पी बी आई टी के बारे में एक बार बता देता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बारे में, कि आपको जो है अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो उसमें टैक्स और इंटरेस्ट दोनों प्लस करिएगा। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो सिर्फ इंटरेस्ट को प्लस करिएगा। ठीक है? टैक्स रुपीज़ में दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टैक्स परसेंटेज में है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू रेट ऑफ टैक्स अपॉन 100 करिए। और अगर वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकालना है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू रेट अपॉन 100 कर दीजिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू रेट बाय 100, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। क्लियर बच्चों? तो टैक्स इस तरह से रुपीज़ में आता है। रही बात इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट या तो डिबेंचर्स पे निकलता है या फिर लोन्स पे निकलता है। क्लियर बच्चों? इस तरह से आपका ये हो जाया करता है। क्लियर बच्चों? अच्छी तरह से। बाकी ये फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो बच्चों मैंने फॉर्मूले वाइज तो ये सारे रेशियोज आपको समझा दिए हैं। अब हमें बात करनी है अबाउट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दीज ऑल टाइप्स ऑफ रेशियोज। तो मैं थोड़ा सा, वो तो अगले वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, बट थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ रेशियोज कि आपके रेशियोज ओवरऑल 4 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए होते हैं। पहला आपका होता है लिक्विडिटी रेशियोज जिन्हें हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कहते हैं। दूसरा आपका होता है सॉल्वेंसी रेशियोज जिसका अपना मतलब होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। फिर आपके आते हैं एक्टिविटी रेशियोज जिन्हें हम टर्नओवर रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहते हैं। और लास्ट में आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज।
लिक्विडिटी रेशियोज़ के अंदर हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो पढ़ा। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हमने डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एज वेल एज लास्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही पढ़ा। उसके बाद हमने जो है एक्टिविटी रेशियोज़ या टर्नओवर रेशियोज़ के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड लास्टली अपना जो पढ़ा वो दैट इज़ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो मैंने अभी कंप्लीट किया है, तो इसके बारे में क्या बताऊँ मैं, ठीक है ना। तो बच्चों में अगले जो अपने लेक्चर्स होंगे मेरा दिस इज़ लेक्चर नंबर 5। तो इसके अंदर मैंने फॉर्मूला वाइज तो ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं अपने आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दीज रेशियोज़। तो उससे आपको रेशियो को और अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्ज़ाम।